दोस्तों, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रवि प्रकाश बौद्ध आप सभी लोगों से एक महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, आप लोगों को मालूम है कि पिछले दिनों जूना अखाड़ा के महंत यतीन्द्र नाथ दास ने भारतीय संविधान के खिलाफ जहर उगला। उनका कहना था कि नए संसद में नए संविधान के साथ प्रवेश हो। उनका कहना था कि आरक्षण पर पुनर्विचार हो। उनका कहना था कि पूरे देश में मदरसे पूरी तरह से बंद किए जाएं। ऐसी अलोकतांत्रिक शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने भारतीय संविधान की धज्जियों को तार तार कर दिया। मेरे देश के नौजवानों में खासकर पिछड़े, शोषित, वंचित और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों से कहना चाहता हूँ, उनके युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आज आपकी जो स्थिति है वो भारतीय संविधान की वजह से है। आज आपको जो अधिकार प्राप्त हुए हैं, चलने की, फिरने की, बोलने की, खाने पीने की, कहीं भी आने जाने की, शिक्षा की, स्वतंत्रता की, ये सारी आज़ादी भारतीय संविधान ने आपको दिया है। ये लोग जो आपको हमेशा गुलाम की तरह देखे हैं, आज आप आज़ाद क्या हुए, आज आपको थोड़ी सी सुरक्षा क्या मिल गई, आज आपको थोड़ा सा अधिकार क्या मिल गया, इनके पेट पर सांप लौटने लगा। इस प्रकार से बयानबाजियां लगातार आ रही हैं, खासकर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से। साथियों, ये जो वर्तमान सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो या फिर भारत देश की केंद्र की सरकार हो, ये दोनों एक एक पन्ने की जो आपको अधिकार दिए हैं, ये भारतीय संविधान को तार तार किए जा रहे हैं। संशोधन पर संशोधन, संशोधन पर संशोधन, इस प्रकार से करके आपको जो अधिकार प्राप्त थे उसको इन लोगों ने सीमित करने का पूरी तरह से काम किया। अभी विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है दिल्ली में। ये एक तुच्छ मंदिर का पुजारी, जिसको भारतीय संविधान की ABCD नहीं मालूम, लेकिन वो जानता है कि भारतीय संविधान ने जिनको हमारे पुरखों ने गुलाम की तरह बना रखा था, इस भारतीय संविधान ने ही आज इनको आज़ादी दी है। वो अनपढ़, वो ढोंगी, पाखंडी, धूर्त, वो तुच्छ एक मंदिर का, मठ का पुजारी हमारे आपके अधिकार के खिलाफ कितना जहर और कितनी गंदी वाहियात सोच रखता है। मेरे OBC SC ST के जवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस दिन ये भारतीय संविधान आपके देश से हट जाएगा, उस दिन आप कुत्ते बिल्ली से बदतर समझे जाओगे, गुलामों की तरह आपके साथ व्यवहार किया जाएगा। याद करो अपने पुरखों की कुर्बानियों को, याद करो अपने पुरखे की लाचारी को, उनके द्वारा, इन सवर्णों के द्वारा किए गए उनके ऊपर अत्याचार को। ये भारतीय संविधान ने हमें आपको जो अधिकार दिया है, इसी से इनके पेट में मरोड़ उठी हुई है। मेरे जवानों, भारतीय संविधान के रक्षकों, मैं आपको आह्वान करना चाहता हूँ कि याद करो भीमा कोरेगांव, याद करो उदा देवी को, याद करो भगत सिंह को, याद करो झलकारी बाई को, याद करो तिलका मांझी को, याद करो सिद्धू कान्हू को, याद करो अपने उन सभी महापुरुषों को, वीरों को, जिन्होंने अत्याचार के खिलाफ अपने आन बान शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि जिस दिन इस प्रकार की कोई भी घटना होती है, अपने आन बान शान के लिए, अपने संविधान के लिए आपको सड़कों पर चाहे प्राण लेना पड़े और चाहे प्राण देना पड़े,
ये दोनों करने के लिए आप तैयार रहिए। इस प्रकार की जो सरकारें हैं, ये इनके द्वारा बोली गई एक भी बात को सिरे से खारिज कर देती है, क्योंकि इनका लक्ष्य ही है भारतीय संविधान को नष्ट करना। मेरे भाइयों, मेरे युवाओं, आपकी पीढ़ियों की जो अधिकार हैं वो भारतीय संविधान की वजह से हुए हैं। आज ये लोग इतनी इनकी औकात हो गई है कि लोग हमारे आपके हक अधिकार को छीन लिए। याद करो, जब तुम्हारे पुरखे हमारे पुरखे पढ़े लिखे नहीं थे तो एक मसीहा निकल कर सामने आया, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने इतनी मुसीबतों के झेलने के बावजूद हमारे आपके जैसे करोड़ों लोगों को अधिकार दे दिया, जीवन जीने की एक शैली दे दी। आज हम लोग करोड़ों में जागरूक होने के बावजूद इनकी ये दुस्साहस, ये हमारे आपके टूटने की, हमारे आपके बिखरने की, हमारे आपके फुटमत का कारण है। साथियों, मैं नौजवान भाइयों और बहनों से निवेदन करता हूं कि आप सब लोग सजग रहिए। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा भी था कि पहली पीढ़ी जेल जाती है, दूसरी पीढ़ी राज करती है। साथियों, समय आ गया है, हमें आपको भीमा कोरेगांव को भी याद रखना है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के वचनों को भी याद रखना है और हर हाल में भारतीय संविधान की रक्षा करनी है। इसके लिए हमें आपको दिन रात तैयार रहना होगा। इसी आह्वान के साथ मैं आपसे वादा चाहता हूँ कि आप सब लोग इस बात को ध्यान रखेंगे और भारतीय संविधान की रक्षा के लिए दिन रात तैयार रहेंगे। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान।